प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे फिर से यह समय दिया। इन सब बातों के लिए मैं दिल से परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइए हम आज का जो हमारा जो विषय है उसके बारे में हम देखेंगे। आज का विषय है यूसुफ के जीवन की जो घटनाएं हैं वो हम देखने वाले हैं। यूसुफ के बारे में चिंतन मनन करने वाले हैं। और मुझे लगता है यूसुफ के बारे में हम सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूसुफ कैसा था। उसके बारे में हमने कई बार संदेश सुने हैं। फिर भी जब जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब तब हमें परमेश्वर उससे कुछ अलग और कुछ नई नई चीज़ें सिखाता है। सो हम देखेंगे यूसुफ का जो जन्म हुआ मत्ती रचित समाचार नहीं मत्ती नहीं सॉरी पवित्र बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30वां अध्याय 22 और 24 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया, इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा। मेरे प्रियो, इस तरह यूसुफ का जन्म होता है उत्पत्ति की पुस्तक में 30वें अध्याय में। और उसकी जीवन की जो घटनाएं हैं, सारी घटनाएं, उसके साथ में क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, वो सारी बातें जो है उत्पत्ति के 35वें अध्याय से लेकर 45वें अध्याय तक सारी बातें लिखी है। जो भी उसके घटनाएं हैं, उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटी, उसकी जो भी कहानियां हैं, वो सारी की सारी उत्पत्ति की पुस्तक 35वां अध्याय से लेके 45वां अध्याय तक सारी घटनाएं लिखी हुई है। और हम सभी जानते हैं कि यूसुफ के जीवन में कौन कौन सी समस्या आई और क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि यूसुफ जो था वो बहुत अच्छा लड़का था और उसको एक सपना गिरा और उस सपना उसने अपने भाइयों को बताया, जिसके कारण उसके भाई उससे नफरत करने लगे, उससे बैर रखने लगे। और होता क्या है कि उसके एक दिन उसके भाई भेड़ बकरी चराने के लिए कहीं दूर चले जाते हैं। वो नहीं आने के कारण उसके पिता यानी याकूब कहते हैं कि जा तू अपने भाइयों को देख के आ कि वो कहाँ है, उनका कुशल मंगल कैसा है, उन्हें आके जाके देख के आ और मुझे बता। और यूसुफ के दिल में कोई बात नहीं रहती, वो चला जाता है अपने भाइयों को ढूंढने के लिए। और हम जानते हैं कि जब भाई उसके भाइयों को देखने के लिए जब जाता है तो दूर से ही उसके भाइयों ने यूसुफ को देख लिया और उन्होंने उसको मार डालने का प्लान किया। लेकिन उसमें से एक भाई कहता है कि उसको मारो मत, उसको जिंदा रखो, उससे जो करना है हम करेंगे। उन लोगों ने उसे मार पीट के एक कुएं में डाल दिया था जिसमें पानी नहीं होता। लेकिन जब वहाँ से कुछ लोग मिस्र को जाते रहते हैं, मिस्री के हैं, और ये कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, हमारे भाई को निकालते हैं और इसे हम बेच देते हैं ताकि उसका खून का इल्ज़ाम भी हमारे सर पे नहीं आएगा और ये पाप हमसे नहीं होगा। सबको ये बातें अच्छी लगती है और वो क्या करते हैं, यूसुफ को बाहर निकालते हैं और वहाँ से उसको बेच देते हैं। जिनके हाथों में बेचते हैं वो उसे ले जाके मिस्र देश में ले जाके उसे गुलामगिरी के लिए, गुलामों के लिए बेच देते हैं। बेचने के बाद क्या होता है कि मिस्र में वो गुलामी का काम करता होता है। उस समय एक पोटीफर करके एक जो फिरौन राजा रहता है, उसके पास एक अधिकारी रहता है जो काम करता है। उसके नज़र उस यूसुफ पे पड़ती है और वो देखता है कि यूसुफ बहुत अच्छा लड़का है, ईमानदार है, मेहनती है और होशियार है। इसलिए पोटीफर क्या करता है, उसे अपने घर का पूरा कारोबार दे डालता है। और हम देखते कि यह यूसुफ अच्छी तरह से काम करने लगता है और उसका काम अच्छा लगने के कारण पोटीफर उसके हाथों में अपना पूरा का पूरा काम काज देकर चला जाता है। लेकिन उसकी एक बीवी होती है, जो बीवी उसकी बहुत बुरी होती है। उसकी बुरी नज़र यूसुफ पे होती है। यूसुफ के जब वो उसका पति चला जाने के बाद में एक दिन क्या होता है कि वह यूसुफ के पीछे लगी रहती कि मेरे साथ कुकर्म करने के लिए।
परंतु यूसुफ कहता नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूसुफ जो था वो परमेश्वर का भय मानने वाला था और एक नेक इंसान था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि घर में कोई नहीं होता, यह मौका देख के क्या होता है कि उस यूसुफ को वो पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसे बड़े ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। यूसुफ उसके हाथ से छूट कर भाग जाता है और भागने के बाद उसके कपड़े वहाँ पे गिर जाते हैं। अब वो देखती है कि कपड़ा उसका यहाँ पे गिरा। उसका पति जब आता है तो वो सारा ड्रामा करके उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो लड़का तूने यहाँ काम को रखा था उसने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की है, और उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगा के उसे जेल में डाल दिया जाता है। मेरे प्रिय, जब जेल में उसे यूसुफ को डाल दिया जाता है, सारी दुनिया भूल जाती, परंतु परमेश्वर यूसुफ के साथ होता है। जब वो जेल में डाल दिया जाता है तो जेल का जो अधिकारी होता है वो देखता है कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है और होशियार भी है। तो वो अधिकारी क्या करता है, जेल का जो कारोबार होता है वो यूसुफ के हाथ में दे देता है। और उन्हीं दिनों में क्या होता है कि जो फिरौन राजा का जो कुछ दो कर्मचारी होते हैं, उन्होंने उनके राज दरबार में कुछ गलतियों के कारण उन्हें जेल में डाला जाता है। उन्हें जेल के अंदर जब डाला जाता है दोनों राजा के कर्मचारियों को, तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसमें से दोनों को एक सपना गिरता है और वो दोनों जन उदास होकर बैठे रहते हैं। तब यूसुफ की नज़रें दोनों के ऊपर जाती है। यूसुफ जाके उनसे पूछता, भैया आज क्या बात है, तुम बहुत उदास दिख रहे हो। तो कर्मचारी कहते हैं कि जो हम लोगों ने कल रात को सपना देखा है उस सपना का फल बताने वाला हमें कोई नहीं मिला है। फल यानी उसका मतलब समझाने वाला हमें कोई नहीं मिला। तब यूसुफ कहता है कि क्या परमेश्वर इसका फल नहीं सुना सकता? एक काम करो, तुम सपना मुझे तुम्हारा जो सपने हैं वो मुझे बताओ, क्योंकि परमेश्वर इसका आपको फल देगा, यानी उसका अर्थ समझाएगा। और दोनों जन क्या करते हैं कि भाई कि मैंने ऐसा सपना देखा कि राजा ने आया और उसने मेरा गला छाट दिया। और दूसरा एक देव बोलता है कि मैंने ऐसा सपना देखा कि मैंने राजा के दरबार में जाके फिर से उसका काम शुरू किया, उसे प्याला देना चालू किया। तब वो कहता है कि यूसुफ कहता है कि आज से 3 दिन बाद राजा आएगा और तेरा सर कलम कर देगा, यानी तुझे फांसी देगा या तेरा सर छाट देगा। और जो पहलेदार होता है उसे कहता है कि आज से 3 दिन बाद राजा के लोग तुझे फिर से दरबार में तुझे राजा की हुजूरी में रखेंगे और तू राजा का वही काम फिर से करना चालू करेगा। और लेकिन जब तू ये काम करना शुरू करेगा तब तेरे अच्छे दिन आएंगे, तो तू मुझे भी याद रखना। परंतु होता क्या है मेरे प्रियो, इंसान है, इंसान कहाँ जब अपना काम निकल जाता है भूल जाता है। उसी तरह यह भी इंसान क्या होता है, उसे भूल जाता है। यह भी यूसुफ को भूल जाता है। उसके बाद में 2 साल बीत जाते हैं, उसे यूसुफ की याद नहीं आती, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ है। एक दिन क्या होता, 2 साल बाद कि राजा को एक सपना पड़ गिरता है। और सपना गिरने के बाद राजा क्या करता है कि सारे मिस्र में से सब जो ज्योतिषी होते हैं उनको सबको बुलाता है और उनसे कहता है कि मुझे कल रात जो सपना गिरा है उसे तुम बताओ और उसका मतलब मुझे समझाओ और उसका जो भी है मुझे समझाओ और मेरा समाधान करो। परंतु दुख की बात यह होती है कि वहाँ पे जितने भी ज्योतिषी होते हैं उन्हें किसी को भी पता नहीं चलता। और वो कहते हैं, हे राजा, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तुम मुझे अगर आपका सपना नहीं सुनाओगे तो हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। परंतु राजा अपनी बात पे अड़ा रहता है। और वो 2 दिन बीतने के बाद क्या होता है, ये जो पहलेदार होता है उसे यूसुफ की याद आती है और वो कहता है, राजा, एक आदमी है जो तुम्हारे आपके सपने का समाधान कर सकता है, वो आप हमारे जेल के अंदर बंद है। राजा तुरंत कहता है कि उसे मेरे सामने लेके आओ। और हम देखते हैं कि यूसुफ को उसके सामने पेश किया जाता है और राजा उसे कहता है, जो राजा ने बताया कि मुझे एक सपना गिरा है, लेकिन सपना क्या है वो मैं तुझे बताऊंगा नहीं, मुझे तू उस सपना बता और उसका जो हल है वो भी मुझे समझा। यूसुफ कहता है कि जो परमेश्वर मेरे साथ है वो तेरा समाधान करेगा। और कहता है कि राजा को जो सपना गिरा होता है वो पूरा का पूरा सपना वैसा का वैसा राजा को बोलता है कि तुझे, हे राजा, तुझे ऐसा ऐसा सपना गिरा था और उसका मतलब ऐसा ऐसा निकलता है कि अपने तेरे राज्य में 7 साल का अकाल गिरने वाला है।
और उसकी योजना भी उसे बताता है कि 7 साल के पहले, अकाल के पहले तू क्या करना चाहिए, ये सारी योजनाएं भी वो बता देता है। और जब राजा ये सारी बातें सुनता है तो वो कहता है कि इससे अच्छा काम कौन कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यूसुफ के साथ था और राजा ने क्या किया, यूसुफ को पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। यूसुफ को सारे अधिकार उसने दे दिए, पूरे मिस्र का अधिकार यूसुफ के हाथ में दे दिया। एक दिन क्या होता, जब ये सारा कारोबार होता चलता रहता है और पूरे दुनिया, पूरे मिस्र में और आजू बाजू में सब जगह अकाल बहुत बुरे तरह से गिरता है। और एक दिन देखता है कि उसके भाई लोग अनाज लेने के लिए मिस्र आए। वो देखने के बाद क्या होता है, एक दिन वह अपने भाइयों को प्रकट करता है, अपने भाइयों को प्रकट करता है। एक दिन वो अपने भाइयों को अपने पास बुलाता है और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 45वां अध्याय और दूसरे 2 से 5वें आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कौन? यूसुफ। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उनके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वाले लोगों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने 3 वचन देखे हैं, लेकिन इसमें से जो दूसरी आयत है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो कि वह यूसुफ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। ऐसा नहीं लिखा कि यूसुफ को गुस्सा आया और वो चिल्ला चिल्ला के गालियां देने लगा। तो यहाँ पे लिखा है वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और 5वीं आयत कहती है कि वो कहता है कि तुम अब मत पछताओ या तुम अब मत उदास हो। यह कहने वाला कौन है? यूसुफ, जिसके कारण, जिन भाइयों के कारण उसे उसकी जिंदगी में इतना दुख उठाना पड़ा। अंत में वही कहता है कि अब तुम मत पछताओ या अब तुम मत उदास हो। ये सब बातें यूसुफ कहता है। और यूसुफ कैसे कह सकता है? क्योंकि यूसुफ जो था वो नेक इंसान था, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। यूसुफ एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। यूसुफ की सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका मन शुद्ध था। और जो लोग मन के शुद्ध है, जिनके मन में किसी के लिए बैर नहीं है, जिसके लिए किसी के लिए नफरत नहीं है, वही लोग ये काम कर सकते हैं जो यूसुफ ने किया। हालांकि हम देखते हैं कि यूसुफ को गुलाम करके उसके भाइयों ने बेच दिया। उनकी सब बातों के कारण यूसुफ के जिंदगी में कितना तो भी दुख और दर्द मिला। फिर भी हम देखते कि जब उसके भाई लोग उसके सामने आए तो वो जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसके दिल में उसके भाइयों के लिए प्रेम था। नफरत नहीं बल्कि प्रेम भरा हुआ था, प्रेम भरा हुआ था। लेकिन मेरे प्रियो, आज दुख की बड़ी बात यह है कि हम मसीह लोग कहते हैं कि हमारा नया जन्म हो गया है, हमारा नया जन्म हुआ है, हम मसीह हैं, हम ईसा मसीह को मानते हैं। परंतु अगर हमारा किसी के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो हम उससे बातचीत करना छोड़ देते हैं।
यदि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होते हैं तो एक दूसरे को वो डिवोर्स दे देते हैं। अगर हमारे जो रिश्तेदार है उनके साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कुछ लेन देन में कुछ हो जाता है तो हम उनके साथ रिश्ता तोड़ देते हैं। हमारे अड़ोसी पड़ोस के साथ हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हम उनके साथ बातचीत करना छोड़ देते हैं। हमारे दिल में उनके लिए नफरत पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारा मन अभी भी शुद्ध नहीं है। ये सब बातें हम देखते हैं कि हमने देखा कि यूसुफ के भाइयों ने उसे गुलाम करके बेच दिया। जब यूसुफ को गुलाम करके बेचा था, उस समय जब यूसुफ वहाँ पे मिस्र में गया, उस समय यूसुफ के ऊपर ना जाने कितने संकट आए होंगे। हो सकता है कि उसे कई बार भूखा सोना पड़ा होगा, ये भी हो सकता है कि उसे कई बार गालियाँ खानी पड़ी होगी, और ये भी हो सकता है कि कई बार उसे मार भी खाना पड़ा होगा। ये सारी बातें उसके ज़िंदगी में हो रही थी। ना जाने कितने दिन वो रोता होगा, पता नहीं, हम नहीं जानते, क्योंकि यूसुफ बहुत बड़ा भी नहीं था। वो जब बेचा था उस समय मेरे ख्याल से 17 या 18 साल का था, एक जवान बच्चा था। लेकिन ये सारी मुसीबत उसके सामने थी, ये सारी मुसीबतों से वो जा रहा था। इतना ही नहीं तो पोतीफर की बीवी ने उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के उसे जेल में भेज दिया। ये सारी बातें क्यों हुई उसके ज़िंदगी में? उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था। लेकिन जिन भाइयों ने उसे बेच डाला था, उसके दिल में उनके लिए नफरत नहीं थी, बल्कि उनके लिए प्यार देखते हम, उसके लिए प्यार था उनके लिए। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और उसने अपने भाइयों को अपने करीब बुलाकर अपने गले लगाया। और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, तो उसने कहा, जाओ मेरे पिता को भी लेके आओ। और हम देखते हैं कि याकूब ने ये सब याकूब और उसका पूरा परिवार इजिप्ट में गोशेन शहर में रहने लगे। ये सारी बातें हम जानते हैं मेरे प्रिय। सब बातों के पीछे आज हमें क्या सीख मिली है? तो हमें ये देखने को मिला है कि यूसुफ के ज़िंदगी में जिस भाइयों ने इतना बड़ा संकट लाया था, जिस भाइयों ने उसे बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसी भाई ने उनके ऊपर प्रेम किया, उसी भाई ने उनके ऊपर प्रेम किया। आज हमें इस अध्याय से यही सीखने को मिलता है, और परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी यूसुफ के समान हमारा जीवन बिताएं। हम भी हमारा जीवन यूसुफ के समान बिताएं। हो सकता है कि हमारे जीवन में किसी ने हमारा नुकसान किया हो सकता है हमारे जीवन में किसी ने हमें धोखा दिया हो सकता है हमारे जीवन में किसी ने हमारा दिल तोड़ा हो सकता है हमारे समाज में हमारे लोगों ने हमारा धिक्कार किया हो। लेकिन मेरे प्रियो, ये सारी बातें भूल कर हमें इन सब लोगों को क्षमा करना है। यही यीशु मसीह चाहते हैं। हमें जो भले वो हमारे लिए जो हमें शाप देते हैं, हमें उन्हें आशीर्वाद देना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। क्या ये सारी बातें हम कर सकते हैं? क्यों नहीं? अगर हमारा मन शुद्ध हो और अगर हम सच्चे दिल से हम अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो ये सारी बातें हम कर सकते हैं। ये वही इंसान कर सकता है जिसका मन शुद्ध हो, जो परमेश्वर से प्रेम रखता हो, जो परमेश्वर का भय मानता हो। ये सारी बातें वो कर सकता है। अगर हम कहते हैं कि हम ईसाई हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो मेरे प्रियो, हम भी ये सारी बातें कर सकते हैं, और यही परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम यूसुफ के बारे में जितना भी चिंतन और मनन करेंगे, वो कम है। बहुत सी बातें यहाँ पे हमें सीखने को मिलती है। आज हमें सीखने को मिला कि जिन भाइयों ने उसे बर्बाद करने की कोशिश की, जिन भाइयों ने उसे गुलाम करके बेच दिया, उसने उसी से उनके ऊपर प्रेम करके उन्हें अपने गले लगा के उनके आगे का सारा जीवन का पालन पोषण वहाँ पे गोशेन में किया। तो मेरे प्रियो, आज हमें क्या सीखने को मिला है कि हमें हमारे जो वैरी हैं, हमें किसी से नफरत नहीं करना है, और हमें जिन लोगों ने हमारे साथ कोई गलत काम किया है या जिन लोगों ने हमारा नुकसान किया है, तो हमें उनको भूल कर उनसे प्रेम करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। आमीन।